नमस्कार। मो ना धनेश्वर साहू। मु जने अवसरप्राप्त दर्शन अध्यापक। आमे भारतीय दर्शन रहितिबा निरीश्वरवाद परंपरा संपर्क रे आलोचना करुचे एवं भारतीय दर्शन रहितिबा जो 9टी सिस्टम अछि और ताकू मुख्यतः दुईटी श्रेणी रे विभाजन करा जाए, जेपरी नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन माने जो माने वेदर प्रामाणिकता को ग्रहण करती नहीं, वेदर समस्त ज्ञान जे प्रमाणर ऊर्ध्वरे प्रमाण आवश्यक नहीं, ताहा स्वतः प्रमाण्य ए भावधारा को जैन माने, बौद्ध माने, चार्वाक माने ग्रहण करती नहीं। तेणु नास्तिक परंपरा रे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन को संपुक्त करा जाए। और भारतीय दर्शन जो आस्तिक परंपरा अच्छी, जेपरी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जो 6 धारा अच्छी, ये जो 9टी दार्शनिक धारा भारतीय दर्शन इतिहास रे रही, अधिकांश दार्शनिक धारा हूँ निरीश्वरवाद। यही पृष्ठभूमि रे आज जैन दर्शन विषय आम आलोचना करें। भारतीय जनजीवन रे जैन धर्म गोटे धर्म, तो एक जीवंत धर्म, कारण एबे भी भारत रे जैन माने जैन धर्मावलंबी लोक माने अनेक रही। तेणु जैन धर्म एक धर्म और जैन धर्मर मौलिक सिद्धांत मान को नहीं यार एक दर्शन रही, जहाँ जैन दर्शन कह जाए। तेणु जैन धर्म हो बा जैन दर्शन हो, यह एक निरीश्वरवादी दर्शन। जैन दर्शन को आम एक साधारणतः ऐतिहासिक माने एक निरीश्वरवादी दर्शन भाव में और धार्मिक दृष्टिभंगी देखिले एक निरीश्वरवादी धर्म। जैन धर्मर मुख्य मूल है महावीर, जे कि बुद्धंकर सामान्य पूर्वर और बुद्धंकर समसामयिक ख्रीष्टपूर्व 6th शताब्दीर लोक। तेरे जैन मानकर विश्वास अनुजाई जैन धर्म एक सनातन धर्म एवं ताहा सबुबेल पई रही, ताहार आरंभ नहीं, ताहा एक सनातन धर्म। एवं जैन धर्मर जो महावीर कथा कह, जैन धर्मर विश्वास अनुजाई से होचंती शेष तीर्थंकर, जे कि जैन धर्मर मौलिक तत्व गुड़ी को लोक मान पाखे प्रसार करे। किंतु तांको पूर्वर आहुरी 23 जन तीर्थंकर थिले, जो माने जैन धर्मर मध्य बड़ प्रवक्ता। किंतु सही माने जे ऐतिहासिक चरित्र ऐतिहासिक व्यक्ति तार कौन प्रमाण नहीं। तेबे जैन मानकर विश्वास अनुजाई ऋषभ देव हेले आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर और तांकठारु जैन धर्मर विकास होइथिला। तेबे परे 24तम तीर्थंकर हेले महावीर और महावीरंकर पूर्व तीर्थंकर थिले पार्श्वनाथ, जे कि महावीरंकर 250 वर्ष पूर्व रही बोली जैन धर्म रे विश्वास रही। तो पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक चरित्र और महावीर मध्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति। किंतु यही दुई तीर्थंकर को छाड़देले अन्य सबु तीर्थंकर माने ऐतिहासिक व्यक्ति थिबार कौनसी प्रमाण नहीं। तेरे जैन धर्म भारत वर्षर
इतिहास रे एक धर्म, एक जीवंत धर्म और यार एक दर्शन मध्य रही जहाँ भारतीय दर्शन बहु गुरुत्वपूर्ण स्थान नहीं। तेरे जैन धर्मर परंपरा भितर दुईटी संप्रदायर कथा आसे। गोटे संप्रदाय कह जाए दिगंबर जैन, आउ गोटे संप्रदाय कह जाए श्वेतांबर से जैन। एमान भितर किसी मौलिक पार्थक्य रही श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन भितर। जो माने दिगंबर जैन से माने बेसी कठोरपंथी एवं सेमानकर भावना होची जने संत। दिगंबर माने जो माने संत से माने कौनसी संपत्तिर अधिकारी हेबे नाही, कौनसी प्रकार वस्तु प्रति सेमानकर आसक्ति रहिबो नाही। एपरिक सेमाने वस्त्र मध्य पिंधिबे नाही। तेणु दिगंबर माने अत्यंत कठोरपंथी जैन साधना पालन करते। सेमाने कौनसी बाह्य वस्तु कौनसी वस्तुर अधिकारी हेबे नाही। निज शरीरटी व्यतीत सेमाने कौनसी वस्त्र मध्य परिधान करिवे नाही। यह हला एवं धर्मर मौलिक तत्व गुड़िक मौलिक सिद्धांत गुड़िक सेमाने अक्षरे अक्षरे पालन करिवे। किंतु श्वेतांबर जैन जो माने से माने धला वस्त्र परिधान करिवे, धर्मर मौलिक सिद्धांत को पालन करिवे, किंतु से माने एते कट्टरपंथी नुहंती जो भली मारे भावे दिगंबर माने टिके कठोरपंथी। तबे से जहाँ होना कहीं जैन धर्म एक भारत वर्ष रे एक बहुल प्रसारित धर्म। आउ ये धर्मर मौलिक ग्रंथ कौन से विषय जहाँ कह जाए जे जैन धर्मर अनेक मौलिक कृति इतिहास रे बा समय सूत्रे नष्ट हो जाए। तेबे एकादश अंग बोली एक ग्रंथ अच्छी जहाँ को जैन धर्मर मूल शास्त्र आदि शास्त्र भाव में निया जाए। से एकादश अंग को एबे भी जैन माने बहु प्राधान्य दे तार अन्य समस्त ग्रंथर कौन को जगह मिली नहीं बा ताहा संभवतः इतिहास समय व्यवधान भितर लुप्त हो जाए नष्ट हो जाए। आउ सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा है जैन धर्म जदि बा एक धर्म यह संपूर्ण भाव में एक निरीश्वरवादी धर्म। तेबे जैन दर्शन बा धर्मर एक तत्व मीमांसा रही तार मध्य एक आचार मीमांसा रही। तेबे जैन दर्शन तत्व मीमांसा हो बा आचार मीमांसा हो तार मेटाफिजिक्स हो बा तार एथिक्स हो से कौन सी जगार जैन माने ईश्वर भावनार परिकल्पना करना। एक ईश्वर विहीन धर्म भारत वर्ष रे जैन माने और परवर्ती पर्याय से समय काल रे बौद्ध दर्शन मध्य और बौद्ध धर्म हो बौद्ध दर्शन हो जैन धर्म हो जैन दर्शन हो एमाने समस्ते निरीश्वरवाद को ग्रहण विचार स्तर रे वैचारिक स्तर रे एमाने ग्रहण करितंती। एवं जैन मानक मतरे आमे जो जगत रे बास करुचे ये विशाल विश्व ये जगत ये होची सनातन। यार उत्पत्ति नहीं कि विलय नहीं। जेहेतु जगत होची सनातन विश्व होची सनातन आरंभ रही एवं यार विलुप्ति नहीं। तेणु यार जे जने स्रष्टा रहिबे यह के निर्माण करिबा कथा ए प्रसंग आसुना। जेहेतु ए जगत आम विश्व एक सनातन स्वरूप यह सनातन
यार उत्पत्ति नहीं कि विलय नहीं, तेणु यार स्रष्टार प्रसंग आसुना। ये हूँ जैन दर्शन धर्मर एक मत। आ पृथ्वी बा ए विश्व स्वपरिचालित, यार प्राकृतिक नियम गुड़िक स्वपरिचालित, जगत निजे निजस्व धारा परिचालित हुए। कहीं सृष्टि करना कहीं नियंत्रण करूना कहीं परिचालना करूना। जगत स्वस्थित स्वसृष्ट और स्वपरिचालित। ये हूँ जैन धर्मर और जैन दर्शनर गोटे मौलिक प्रसंग। एवं ता सहित जैन माने सेमाने दुईटी मौलिक वस्तु को ग्रहण कर। जगत रे जहा किछि अछि, से जगत रे जहा किछि रहिछि ताकु सेमाने दुईटी श्रेणी रे विभक्त करूछन्ति, यथा जीव और अजीव, लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और अजीव। तेणु जहा जीव ता होछि चेतन युक्त, एक जीवर संज्ञा होछि एक चेतन युक्त प्राणी, एवं ताहार आत्मा रही और ताहा से आत्मा अज तार जन्म मृत्यु नहीं बा तार से अमर। तेणु जैन दर्शन रे जगत रे सबु वस्तु जहा किछि आमे नजर को आमे आसे ताहा हेउछि दुई श्रेणी रे विभक्त करा जाय पाइबो। गोटे हला जीव और गोटे हला अजीव। जैन मानकर मध्य एक ज्ञान मीमांसा रही, ज्ञान तत्व रही, एपिस्टेमोलॉजी रही, एवं सेमाने होचंती उदारवाद। कौन सी जिनिस कहीं कौन सी व्याख्या अनेक व्याख्या रहता है। कौन सी ज्ञान शेष ज्ञान नुह बा कौन सी ज्ञानर शेष सीमा नहीं, ताहा से माने सद्वाद बोली गोटे प्रत्यय अच्छी, यह हो पारे न हो भी पारे। तेणु गोटे समय हाथीर उदाहरण दि जाए। विभिन्न दृष्टिहीन लोक गोटे हाथी को स्पर्श करी हाथी विषय जमी विभिन्न प्रकार धारणा पोषण करते, से भली विश्वर विशालता विश्वर जटिलता कारण आमे जगतर स्वरूप जे एटा एहा हबो एहा निर्दिष्ट सेपरि कहि परिबा नाही। तेणु एहा एपरि होई पारे, एहा एपरि होई न पारे, एहा केतेकांशरे एपरि होई पारे, केतेकांशरे होई न पारे। एहा अनेक समय वर्णना करि हबने। ये सब कथा को जैन माने स्वीकार करथि। भाग जैन दर्शन रे एहा को स्यादवाद आ अनेकांतवाद तार दुईटी मौलिक भावना, जहा तार ज्ञान मीमांसा सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित। तेणु जैन धर्मर ज्ञान मीमांसा होची बहुत लिबेराल बा उदारपंथी गोटे दार्शनिक था। एवं यार जितेबाला आम तत्व मीमांसा स्तर को आसुचे जैन दर्शनर दार्शनिक माने यही प्रश्न प्रायतः उठाई था। दार्शनिक अवतरण भितर प्रश्न आसे कि विश्वर मूल सत्ता कौन, आदि कारण कौन, क्यों ए विश्वर उद्भव हो किए उद्भव कर सृष्टि करना यह सुसृष्ट होती कौन यार कौन मौलिक वस्तु रही। ये गोटे प्रश्न दार्शनिक माने अनेक समय तत्व मीमांसा ज्ञान पृष्ठभूमि रे विश्लेषण कर। तेबे सेमाने जो दुईटी मौलिक कथा विचार कर पृथ्वीर जगतर सबु वस्तु को दुईटी श्रेणी विभाजन कर, गोटे है जीव और गोटे है अजीव। जीव माने स्वरूप मुक्त हो पारती बा बद्ध हो पारती। जीव मुक्त हो जीव जिते जन्म निए संसार सुख दुख कामना बासना भितर जड़ित हुए, से बद्ध हो जाए। बद्ध माने सी तार मुक्ति न थाए। तो जिते बड़ा पर्यंत जीव शरीर सहित संयुक्त हो रही
सी ହେଉଛି ଏକ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ତେଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ, ଧର୍ମରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଓ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ଜୀବ ଆଉ ଅଜୀବ, ସେ ଅଜୀବ ପରିସରରେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି କଥାକୁ ଜୈନମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦ୍ଗଳ ବା ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ କହିବା, ଉଦ୍ଗଳ, ଆକାଶ, କାଳ, ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ। এই ପାଞ୍ଚଟି ମୌଳିକ ଭାବନା ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଜୀବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ ଅଜୀବର ବିଭାଜନ ପରେ ଅଜୀବ ପରିସରରେ, ଅଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଉଦ୍ଗଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା କହିବା, ଆକାଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ କହିବା, ତାପରେ କାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ କହିବା, ଆଉ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଏଠି ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବୈଷୟିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ, ଯାହାର ଗତିଶୀଳତା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଅଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ଗଳ କଥା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ କହୁଛେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଉଦ୍ଗଳର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଦ୍ଗଳ ହେଲା ଆକାଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍, କାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ କହୁଛେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦ୍ଗଳ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ କଂକ୍ରିଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆକାଶ ହଉ, କାଳ ହଉ, ଧର୍ମ ହଉ, ଅଧର୍ମ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତେଣୁ ସକଳ ଉଦ୍ଗଳ ମାନେ ହେଲେ କଂକ୍ରିଟ, ମୂର୍ତ୍ତ, ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଅମୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଅମୂର୍ତ୍ତୀୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଆକାଶ, କାଳ, ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମକୁ ଜୈନମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଦ୍ଗଳ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ କହୁଛେ ତାକୁ କଣ ବୁଝିବା? ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପରେ ଜଡ଼। ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଅଂଶକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଗଳରେ କିଛି ଗୁଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଗଳ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ କିଛି ଗୁଣ ସନ୍ନିହିତ ଥାଏ। ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କହିପାରିବା। ସ୍ପର୍ଶ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଣ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଗଳ ସହିତ ରହିବ। ଆଉ ଅଣୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜୈନମାନେ ବି ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣୁମାନେ ମୌଳିକ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ସନାତନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଜଗତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ଏକ ବହୁତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଜୈନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଜୈନ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ହଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଆଉ ଅଜୀବ, ପୁଣି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁକ୍ତ ଆଉ ଯାହା ବଦ୍ଧ। ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କୁହାଯାଇପାରିବେ ଯେ ଜୈନମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ରହିଛି ତା ନୁହଁ। ସେ କୀଟ ହଉ, ପତଙ୍ଗ ହଉ, ସରୀସୃପ ହଉ,
पक्षी हो बा प्राणी हो समस्त भितर एक आत्मा रही जार जीवन जीवसत्ता रही जीवन रही पाखे एक आत्मा रही बोली जैन मानकर मौलिक धारणा एवं ता सहित से आउ गोटे कथा भावती जे मनुष्यर आत्मा आत्मा स्तर में मनुष्यर आत्मा और कौन इतर प्राणीर आत्मा भितर कौन पार्थक्य नहीं जड़े गोटे आत्मा जो प्रकार शरीर पाई जो शरीर में रही शरीर अनुजाई तार चेतना से विकसित हो तेणु जैन मान मतरे गोटे इतर प्राणीर आत्मा और मनुष्यर आत्मा भितर कौन फरक नहीं आत्मार स्वरूप है चेतन आत्मा स्वरूप चेतन जितेबले व्यक्तिर कौन प्राणीर मृत्यु हुए तार शरीर रहे पड़ी रहे एवं शरीर आत्मा की चली जाए से आत्मा स्तर में कहा आत्मा भितर कौन प्रभेद पार्थक्य नहीं तेणु जैन धर्म रे मनीष कहीं बद्ध हुए प्राणी कहीं जो जीव मान दुई प्रकार भावना जैन मान केतक हेले मुक्त जीव आउ केतक हेले बद्ध जीव जैन जैन मान विचार रे जेते बेला पर्यंत मनीष आसक्ति मुक्त हो पारना आसक्ति मुक्त नहेले प्रत्येक व्यक्ति ता भितर उद्गल संचित हो रहे और ताहाको गोटे जैन भाषा से माने आश्रम कहते तेणु से भली जहाँ जीव को वस्तु रे लिप्त करी रखे ताकू से माने कषाय कहते तेणु व्यक्ति भितर जेतेबेला पर्यंत व्यक्ति भितर बंधन रही अर्थात ता भितर आसक्ति रही बंधन सृष्टि एवं बंधन कारण ता भितर उद्गल संचित हो रहे आश्रव सृष्टि हुए कषाय सृष्टि हुए तेणु उद्गल हो आश्रव हो बा कषाय हो एगुड़िक व्यक्ति भितर पर्यंत प्राणी भितर पर्यंत प्राणी एक बद्ध प्राणी होकर रहे जितेबले ये सब व्यक्ति पाखर चली जाए से मुक्त आत्मा परिणत हुए तेणु जैन धर्म रे जेहेतु ईश्वर नहंती से पृष्ठभूमि रे जैन माने कौन प्रार्थना कौन समर्पण भक्ति ये भावना को पोषण करती ना मुक्तिर पंथा से परिभाषा से अवबोध भिन्न किंतु कौन प्रार्थना कौन समर्पण कौन भक्ति ये सब कथा प्रसंग जैन धर्म रे प्रासंगिक नुहे बा अर्थपूर्ण नुहे कारण जैन धर्म रे बा जैन दर्शन रे कौन ईश्वरीय भावना नहीं जैन धर्म रे जेहेतु ईश्वरीय भावना नहीं तेणु आ जैन धर्म रे जीवनर सर्वोच्च लक्ष्य कौन जीवनर सर्वोच्च लक्ष्य सर्वोच्च पुरुषार्थ जैन मान मुक्ति बा मोक्ष अर्थात जितेबले व्यक्तिर आउ पुनर्जन्म हुए नहीं सेतेबले ता पाखरे आसक्ति सृष्टि हुए व्यक्ति पाखे व्यक्ति जितेबले आसक्ति शून्य हो जाए सेतेबले से मुक्ति मुक्ति लाभ करिଥାଏ तेणु जैन दर्शन यही हूँ गोटे मौलिक भावधारा जे व्यक्ति पाखरे जितेबले व्यक्ति आसक्ति शून्य हो जाए कामना शून्य हो जाए बंधन शून्य हो जाए सेतेबले से मुक्तिर बाटरे से अग्रगति करे तेणु यही गोटे भावना भितर से जीव किभली भाव मुक्त हो पारिबो से माने तार उन्नत जीवन धारा परिकल्पना करिसेंति जहाँ से माने सम्यक चरित्र कहउछन सम्यक चरित्र व्यक्ति तार आचरण रे व्यक्ति तार जीवन बोध रे कौन कथा प्रति लोभ आसक्ति रखिबा नहीं से संपूर्ण भाव में लोभ और आसक्ति मुक्त हेब ता सहित विचार पृष्ठभूमि रे से माने जो
गोटे सम्यक चरित्र जहाँ कहते तार मुख्य कथा है जे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये मौलिक नैतिक आदर्श गुड़ी से पालन कर अर्थात गोटे उत्तम जीवन बंचापी हेले गोटे मुक्त हाँपाई कामना रखिले व्यक्ति जितेबले बंधन सकल बंधन सकल आसक्ति सकल लोभ सकल मायारू सी मुक्त हो भितर आसक्ति रहिबा नहीं कामना रहिबा नहीं लोभ रहिबा नहीं अटैचमेंट रहिबा नहीं ताहाले सी मुक्ति पथर यात्री हो पारे खाली सेतिकरे यथेष्ट नुह से आउ केते गुड़िए मौलिक विचार मत देचंती जपरि अहिंसा कौन प्रकार हिंसात्मक आचरण जैन माने तार घोर विरोधी एपरिक जैन धर्म रे काले कौन कीट पतंग मरीचब बोली से माने अति सतर्कतार सह चलती चलती एपरिक से माने पार्टी गोटे बांधती काले पार्टी भितर कि नाक भितर कौन जीव पशि कौन कीट पशि यहाँ मृत्युवरण कर तेणु जैन माने अत्यंत यही दृष्टि कहवाई गले अहिंसा को गोटे सर्वोच्च मूल्य भाव दियंती एवं सत्यवादिता को जीवन में सर्वोच्च मूल्य दियंती से अपरिग्रह जे गोटे माने कौन प्रकार अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य को से बहु मूल्य दे था अपरि कौन विषय कौन जिनिस नहीं जीव ना नॉन स्टीलिंग जहाँ को आम कहे से कौन संपूर्ण भाव में लोभशून्य हो रहा और से ब्रह्मचर्य पालन करने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये मौलिक आचरण जड़े प्रदर्शन कले सी मुक्ति पथरे जापर और समस्त संपूर्ण भाव में आसक्ति मुक्त हो पार तेरे जैन धर्मर जो जड़े गुणरत्न जड़े बड़ समीक्षक जैन दर्शन जड़े जैन ईश्वर संपर्क में जो सब युक्ति गुड़िक अच्छी से युक्ति गुड़िक किपरि निराधार तार से प्रमाण ग्रंथ तेणु गुणरत्न हरिभद्र ये होचंदी जैन धर्मर दुई जन प्रसिद्ध जैन जो माने कि जैन दर्शन पर बेस पांडित्यपूर्ण कृति मान लिखिं और विशेषकर गुणरत्न जे ईश्वर भावना किपरि अबांतर किपरि तर्कसंगत नुह बहु जटिल जुक्तिर आश्रय नहीं देखते तेणु मोट उपर कहले जैन धर्म आउ जैन दर्शन में ईश्वर भावना नहीं कि जदिबा जैन माने नैतिक आचरण को गोटे अहिंसापूर्ण जीवन को सत्यवादी बंचा बहु प्राधान्य देते तेणु भारतीय दर्शन परंपरा भारतीय धर्म परंपरा जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दुईटी निरीश्वरवादी दर्शन निरीश्वरवादी धर्म तेणु जैन माने कौन ईश्वर को प्रसंग करना ईश्वर संपर्क में दि जाउथिबा प्रमाण गुड़ी को गुणरत्न नाना जुक्ति दर्शाई खंडन कर बंधुगण जैन दर्शन यदि एक धर्म यदि एक दर्शन तेबे यह एक निरीश्वरवादी दर्शन और भारतीय दर्शन इतिहास परंपरा जैन माने आम परवर्ती पर्यायर बुद्ध दर्शन चार्वाक दर्शन को विश्लेषण करवा सेगुड़िक होती निरीश्वरवादी दर्शन तेणु भारतीय दर्शन परंपरा जो 9टी दार्शनिक धारा रही 9टी दार्शनिक धारा भर समस्त नास्तिक दर्शन धारा गुड़िक और आस्तिक दर्शन अधिकांश धारा होती निरीश्वरवादी दर्शन तेणु भारतीय दर्शन स्पिरिट हूँ एक निरीश्वरवादी दर्शन यह ईश्वरवादी दर्शन नुह आज आम आलोचना को यही रखा नमस्कार।